भूत और चुड़ैलों की कब्रिस्तान में फंसी इंसानी ट्रेन। लाओ लाओ अपनी टिकट निकाल लो। टीसी टिकट चेक करते हुए एक एक पैसेंजर के पास जाता है। ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ चल रही थी। सभी पैसेंजर अपनी अपनी टिकट दिखाने लगते हैं। जनाब, अपनी टिकट निकाल लीजिए। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं टिकट नहीं ली? मैंने टिकट ली है। अरे भाई, अगर टिकट ली है तो मुझे दिखा दीजिए, मुझे एंट्री करनी होती है। सुरेश उसके कहने पर चिढ़ने लगता है। ये लो, ये रही मेरी टिकट। भरोसा नहीं है तुम लोगों को। सुरेश ऐसा कहकर अपनी टिकट दिखा देता है। तभी एक जोरदार झटका लगता है ट्रेन को और सभी यात्री अपनी सीट पर झपट जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि इतने सारे लोग हैं जिनमें बुजुर्ग भी हैं? उनकी उम्र का कुछ लिहाज तो करो। इतनी तेज ब्रेक कौन मारता है? हाय, मेरी तो कमर ही टूट पड़ी। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को। तभी टीसी अंदर आता है। क्या बात है, ट्रेन अचानक से रुकी क्यों? सभी यात्री परेशान हो रहे हैं। ड्राइवर और उसके साथ उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ होता है। ड्राइवर फोन पर एक ऑफिसर से बात करता है। सर, आप ये कैसी बात कर रहे हो? उस पटरी पर मैं इस ट्रेन को नहीं ले जा सकता। आप सब कुछ तो जानते हो, फिर भी ऐसा बोल रहे हो। जिस पटरी से तुम जा रहे हो वो आगे से पूरी टूटी हुई है। अगर तुम उसकी दूसरी पटरी से नहीं गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और जो ट्रेन में माल लोड है उसे पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऑफिसर इतना कहकर फोन काट देता है। ड्राइवर का असिस्टेंट ड्राइवर की शक्ल देखकर घबराते हुए कहता है, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उस पटरी पर। मुझे तो बस यहीं पर उतार दो आप लोग। जाओ, मैं इस जंगल के रास्ते बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन उस पटरी से नहीं जाऊंगा। क्या मैं जो सोच रहा हूं यहां वही सब चल रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं भी उस पटरी पर से नहीं जा सकता। मेरी बीवी है और अभी एक मेरा बच्चा भी हुआ है। इतनी जल्दी मुझे अपनी जान गंवाने का कोई शौक नहीं है। मैं भी मजबूर हूं, लेकिन तुम जानते हो ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा सीवी रेस्टिगेट हो जाएगा और तुम कभी भी कहीं नौकरी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर टीसी सोचने लगता है। कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, घर कैसे चलेगा? अरे मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरियां। ड्राइवर का असिस्टेंट ट्रेन से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद ड्राइवर रोते हुए ट्रेन को चलाता है। हे भगवान, अब हम सब की रक्षा करना आपके ही हाथों में है। जहां ट्रेन रुकी थी वहीं ट्रेन दोबारा से चलने लगी थी। ट्रेन के चलने पर सभी शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठ गई थी। टीसी का चेहरा उतरा हुआ था, वो भी चुपचाप बैठ जाता है। चलते चलते जैसे ही ट्रेन कब्रिस्तान के पास पहुंचती है, कुछ लोग खिड़की से झांक कर उस कब्रिस्तान का नाम पढ़ लेते हैं। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? अरे ये हम लोग कहाँ आ गए? ये तो काशीपुर का कब्रिस्तान है और काशीपुर का पटरी पर हमारी ट्रेन चल रही है। अब नहीं बचेगा कोई भी। अरे अब सब लोग मारे जाएंगे। आमू चिल्ला चिल्लाकर पूरी ट्रेन में सबको बता देता है। अरे अपनी जान बचाओ, यहाँ अब कोई नहीं बचेगा। हम लोग काशीपुर के कब्रिस्तान की पटरी पर चल रहे हैं। ये ट्रेन अब वापस यहाँ से नहीं जा पाएगी। ये सुनते ही पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भागने लगते हैं। तभी अचानक से कब्रिस्तान के पास में ही ट्रेन अचानक खुद बंद हो जाती है। अरे जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। आखिर ये ट्रेन यहीं पर आकर रुक गई। यह तो होना ही था। अब नहीं बचने वाला कोई भी, सबके सब मारे जाएंगे। तभी ड्राइवर को सामने वाले शीशे से पटरी पर से सारे भूत और चुड़ैल चलते हुए ट्रेन की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अरे अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से, भूत और चुड़ैल हमें खाने के लिए आ रहे हैं। ड्राइवर ट्रेन से बाहर कूद जाता है, लेकिन उसके कूदते ही एक भूत उसे पकड़ लेता है और उसे कच्चा खा जाता है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। आज बुझेगी हमारी भूख। मेरे पेट में तो हाथी घोड़े चूहे सब कूद रहे हैं, क्योंकि सबको मैंने खा लिया, लेकिन इंसान का गोश्त खाने को आज मिलेगा। जैसे ही ट्रेन से कोई बाहर निकलता है, कालू भूत उसे पकड़कर सीधा कच्चा खा जाता है। आओ चुड़ैल बहनों, आओ अपना भोजन खाओ। अपने पसंदीदा भोजन आसानी से नहीं मिलते। यामिनी चुड़ैल मोटी मोटी औरतों को खा जाती है। इस तरह भूत और चुड़ैल की पलटन ट्रेन पर कूद पड़ती है और एक एक करके ट्रेन में सभी लोगों को खा जाती है।
काशीपुर के कब्रिस्तान की पटरी पर ट्रेन कब्रिस्तान बन जाती है। एक भी इंसान बच नहीं पाता। चलो साथियों चलते हैं, कोई नहीं बचा, हमने सबको खा लिया है। अब ये ट्रेन इस पटरी पर अपने आप गायब हो जाएगी। सभी भूत और चुड़ैल वहां से जाने लगते हैं। दिन निकलने से पहले एक भी भूत वहां दिखाई नहीं देता और दिन निकलने से पहले ही पटरी के ऊपर से ट्रेन पूरी की पूरी गायब तक हो जाती है। उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। अगले ही दिन चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि काशीपुर की पटरी से एक और ट्रेन गायब हो गई। सर, मैं तो वहां से इसलिए कहा था क्योंकि लोगों की जान बचानी जरूरी थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था वहीं पर लोगों की जान चली जाएगी। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इतने लोगों की जान जा रही है। आइंदा ऐसा कदम उठाने से पहले तुम 100 बार सोच लेना। उस रास्ते से जाने के लिए ट्रेन को सख्त मना था, लेकिन जब कोई नया ड्राइवर ट्रेन चलाता और उसे इस बारे में पता नहीं होता तो वो ट्रेन उस रास्ते से ले जाता। लेकिन ट्रेन उस रास्ते से वापस कभी लौट कर नहीं आती, क्योंकि कब्रिस्तान के सभी भूत ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को खा जाते हैं। ऐसे ही एक दिन भोपाल नाम का ड्राइवर पहली दफा ट्रेन चलाते हुए ले जा रहा होता है। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देखते ही एक झलक हो गए हम पागल। हा हा। भोपाल ट्रेन चला रहा था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। सुनो भोपाल, बहुत इमरजेंसी कॉल है। जिस रास्ते तुम ट्रेन लेकर जा रहे हो उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। अब उस रास्ते से ट्रेन आगे नहीं जा सकती। तुम्हें पैसेंजर को दूसरी ट्रेन की पटरी से लेकर जाना होगा। ठीक है साहब, मुझे कौन सी पटरी से लेकर आना होगा? काशीपुर की पटरी से। यह सुनते ही भोपाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुख्यमंत्री की कॉल काट देता है और चलते हुए ट्रेन से वो नदी में कूद जाता है। अरे जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भोपाल तो अपनी जान बचा लेता है चलती हुई ट्रेन से कूदकर, लेकिन अब वो ट्रेन सीधा काशीपुर की पटरी पर चल रही थी। जैसे ही काशीपुर के कब्रिस्तान बीच में आते हैं, ट्रेन अपने आप वहां बंद हो जाती है, जिसके चलते सभी भूत और चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर आते हैं और ट्रेन के अंदर का एक एक पैसेंजर मारकर खा जाते हैं। बस रोजाना इसी तरह हमारी भूख मिटती रहे तो हम कब्रिस्तान के भूतों को क्या ही चाहिए। आजकल इंसानों की ट्रेन बहुत कम आने लगी है, तभी तो हम जैसे भूत और चुड़ैल भूखे ही रह जाते हैं। दिन निकलने से पहले ही सभी भूत गायब हो जाते हैं। फिर से एक बार ट्रेन इस पटरी पर से किसी कारणवश जाने लगती है, लेकिन इस बार उस ट्रेन के अंदर कुछ बहुत ज्ञानी लोग बैठे थे जिन्होंने कई विद्याएं प्राप्त की हुई थी। उस ट्रेन में उन ज्ञानी लोगों के अलावा और कोई नहीं था। आज या तो उन भूतों का आखिरी दिन है या फिर हमारा, लेकिन आज के बाद कुछ तो बदलाव आएगा। हम सबको मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो भूत हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। काशीपुर का कब्रिस्तान आने वाला है, अपने अपने हाथों को पकड़ लो और मंत्र का जाप शुरू कर दो। इधर सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ट्रेन के अंदर मंत्र का जाप शुरू कर लेते हैं। तो उधर आधी रात के समय ट्रेन चलते हुए ड्राइवर जैसे ही कब्रिस्तान आती है तो उसे सामने पटरी पर बहुत सारे भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं, जिसके चलते वो भगवान को याद करने लगते हैं। आज तो मैं गया, कोई नहीं बचा सकता मुझे इन दरिंदे भूत और चुड़ैलों से। भूत और चुड़ैल को देखकर केशव ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इधर भूत और चुड़ैल ट्रेन को निकलने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है वो उन सभी भूत और चुड़ैल को कुचल देता है। इसी के चलते वो सभी भूत और चुड़ैल भभूति बनकर उड़ जाते हैं और वहां से भूत और चुड़ैलों का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाता है। हे भगवान, क्या मैं बच गया? अरे अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, पहली बार इस रास्ते से कोई ट्रेन बचकर बाहर निकली है, वरना तो आज तक कोई नहीं बचा। लगता है उन सभी लोगों ने चमत्कार कर दिया। ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करने से शेखर, अमित, निकिता इन सभी की ताकत थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने वहां से भूतों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उस दिन के बाद से उस ट्रेन की पटरी से कोई भी ट्रेन जाती तो उसे कोई कभी नुकसान नहीं होता।